हो गया। देखो कोलाउस का नियम, कोलाउस नियम में है आपका प्रबल वैद्युतसान वाले विलयन की अनंत तनता पर, कल का जो क्लास आप लोग देखे होंगे उसमें सब सब हम बताए थे कि अनंत तनता पे आपका दो आयनों में चीजें टूटती हैं। जैसे HCl है, HCl में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। एक होती है सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अभी हम इसके पहले हम जो कहानी को बताया था आपको कि कोई भी चीज फ्लास्क में और उसमें कोई राड डाला गया है, इस तरह से ये डाला गया है और इसमें जो है किसी चीज का ये लवण है, इसमें ये जल है और इसमें जो भी चीज डाला जा रही है उसमें मान लो नमक डालते हैं और दो वार फंसा करके इसमें ये और ये वार फंसा करके ये हम इंडिकेट करते हैं आपका पूरा बल्ब से, ये बल्ब से इंडिकेट करते हैं। और किसी बर्तन में हम छोटे से ग्लास में मान लीजिए कि हम नमक लिए हुए हैं और नमक का टुकड़ा जो है चम्मच से नमक का टुकड़ा हो चाहे पाउडर के रूप में हो, आप उठा करके धीरे धीरे इसमें डाल रहे हैं। जब डालेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये NaCl है, हम NaCl का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक भी हम ले सकते हैं, पोटेशियम कुछ और भी ले सकते हैं लवण में, लेकिन हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। हम इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग हमारे अपने दलियों में यूज करते हैं। ये जो है जब आप डालेंगे ना, थोड़ा सा डालेंगे पानी में, ये जो बल्ब है ये तार हम अगर जोड़ दे इसमें एक तो ले जा करके, और जब बल्ब जोड़ेंगे ना तो ये एक चम्मच डालेंगे तो धीरे धीरे जैसे 0 वाट का बल्ब जलती है उस तरह से ये जलेगी। और जब ये जलेगी तो ये बात समझ लीजिए कि धीरे धीरे अगर हम इसको पूरा डालने का प्रयास करेंगे, इसको ये पूरा डाल देंगे ना, तो अगर एक गिलास से या जो भी है मात्रा आवश्यकता से अधिक अगर इसमें डालेंगे तो ये बल्ब टूट जाएगी। थोड़ा सा डालेंगे तो धीरे 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 ये चलती चली जाएगी। देखो उसी तरह से जब ये हम NaCl डालेंगे तो एक में आपका Na और एक में आपका Cl आयन में टूट जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में टूट जाती है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रबल वैद्युतसान वाले विलयन की अनंत तनता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता आप ये है, ये कहा है आपका ग्रीक लैम्डा जीरो क्यों है, क्योंकि ये अनंत है, इसका वैल्यू इतना कम होता है 0.00 करके कि इसका वैल्यू जो है अनंत है, इसलिए हम इसको जीरो मान लेते हैं लगभग में। उस विलयन के याद रखो धनायन और ऋणायन की चालकताओं का योग होता है, यही आपका गोलाउस का नियम। अब गोलाउस के नियम में यही है, जब ये प्लस अलग हो जाती है और माइनस अलग हो जाती है, इसकी क्या हो जाएगी, इन दोनों चालकताओं का योग। अब हम इक्वेशन समीकरण लिखते हैं। एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, हम ये देखो मान लिया जाए, अब कैसे लिखेंगे इसको हम, ये क्या है ग्रीक लैम्डा यम हो गया, ये क्या है अनंत तनता, अनंत तनता। और अनंत तनता को हम लोग बोलते हैं सीमांत, इसका नाम है सीमांत, कुछ बताए थे इसे, सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता इसका दूसरा नाम है। अनंत तनता पर जो विलयन होगा वो सीमांत मोलर चालकता बोलते हैं। प्रबल आप समझ रहे हैं कि दावेदार होता है जो, ये क्या है ग्रीक लैम्डा, यम क्या है मोलर है, और ये हो गया आपका अनंत को इंडिकेट करते हैं। जैसे आप लोग सामान्य जब बोलते थे उसमें क्या लिखते थे, 25°C क्या बोलते थे, मानक बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पर जब अनंत बोलेंगे यहाँ जीरो होते हैं। ये है ग्रीक लैम्डा m 0, ये कह रहा है कि यह जो विलयन होगा मोलर चालकता, ये धनायन और ऋणायन दोनों में टूट जाएगी अलग अलग। जब अलग अलग टूटे तो यहाँ लिखेंगे हम ये लैम्डा लिखेंगे और यह टूटेगी Na और उसके बाद ये बता रहे हैं कि यह अनंत प्लस इस तरह से लैम्डा, ये हो जाएगा Cl यहाँ माइनस, किसमें टूट जाएगी अनंत, ये टूट गया, ये इस पर टूट गया, ये प्लस में ये माइनस में। क्या इसका एग्जांपल और हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे मान लिया जाए ये हो गया आपका ग्रीक लैम्डा, ये हो गया यम, मोलर बताती है इंडिकेट करती है, और उसके बाद ये अनंत पर इसकी, तो इसको हम तोड़ेंगे, इसके जगह मान लीजिए
यहाँ यम लिखे हैं तो यहाँ यह सोडियम और क्लोरीन लिखे हैं। यम की जगह कौन सा टूटा है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, यानी यम हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं यम की जगह क्या हो जाएगा, ये HCl। अब इसको तो आप लिख ही सकते हैं कि लैम्डा H हो गया धनायन में और ये अनंत घनता हो गया। फिर क्या हो गया लैम्डा Cl, फिर ये अनंत घनता पर है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कौन सा एग्जांपल हो सकता है, इस तरह से ये 0 हो गया, ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, मान लीजिए चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये हो जाएगा आपका लैम्डा सोडियम प्लस हो जाएगी ये अनंत घनता पर, और फिर हो जाएगा आपका ये OH माइनस हो जाएगी अनंत घनता। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये नियम है। सर HCl में Cl माइनस नहीं लगेगा, Cl माइनस लगेगा, ये Cl माइनस लगेगी, यहाँ रहना चाहिए। अब आप समझिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ये प्रबल है, क्या दुर्बल में भी ऐसा होता है? इन्होंने कहा कि दुर्बल में होता है, ये बात सही है। अभी हम आपको ये कोलाज नियम में प्रबल धातु में बता रहे हैं कि ये 2 आयनों में टूट जाती है, लिखा है ना, धनायन व ऋणायन की चालकताओं का योग होता है, ये टूट गया, ये टूट गया, इसमें भी HCl है, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, यानी OH है, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। किसके लिए? ये प्रबल के लिए, प्रबल रहेगा तो टूट जाएगा। तो कोलाउस ने कहा कि ठीक है, क्या जो प्रबल होगा उन्हीं को हल किया जाएगा, दुर्बल वाले को? तो दुर्बल वाले ने इन्होंने कहा कि दुर्बल वाले को हल किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि वो जो है दुर्बल वाले को हल करने के लिए प्रबल की आपको हेल्प लेना पड़ेगा, आपको सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाके हम दुर्बल वाले को हल कर पाएंगे। ये इनकी एक सीमा है, कोलाउस की एक सीमा है, इसको लिख लीजिए, तब हम आगे आपको चर्चा करते हैं कोलाउस की क्या सीमा है। देखो तो जो अनंत और असीमांत भी देख सकते हैं ना। देखो ये आपका NaCl रहा, HCl रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा, इस तरह से हमारा ढेर सारे एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल हम लिख दिया आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह से CH3 COOH हो गया। आज प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अपघट्य का मतलब है जो आपस में 2 आयनों में टूट जाती है उसको अपघट्य बोलते हैं, जो 2 आयनों में न टूटे वो अनपघट्य, मतलब जो टूटे नहीं उसको अनपघट्य बोलेंगे, और जो टूट जाते हैं उसको अपघट्य बोलेंगे। अगर यहाँ लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या, देखा जो टूटे हैं तो अनप। हाँ, प्रबल वैद्युत अपघट्य, अपघट्य उसको बोलते हैं जो जो आसानी से टूट जाए, इस तरह से प्रबल वैद्युत अपघट्य किसको बोलेंगे, जो आसानी से टूट जाए। और एक होता है दुर्बल, दुर्बल पर कोलाउस का नियम काम नहीं करता, काम किस पर करती है, प्रबल पर। तो क्या दुर्बल का सवाल नहीं लग पाएगा, लगेगा, उसके भी 3 स्टेप हैं, उस पर हम बताएंगे, लेकिन दुर्बल को हल करने के लिए आपको प्रबल का हेल्प लेना पड़ेगा। जो आसानी से टूट जाता है, कुछ हुए ना टूटे अपने, जो यौगिक का अब जो यौगिक, वही जो यौगिक टूट जाएगा आसानी से, वही आपका ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। ठीक, अब आगे हेडिंग कोलाउस नियम की सीमाएं, कुछ बातों की सीमा है वो बात हम कर लेते हैं आपसे। देखो पहले कोलाउस नियम की सीमाएं, देखो बेटा हम आपको बताते हैं पहले, देखो कोलाउस नियम की सीमाएं। अभी हम इसके पहले बता रहे थे कोलाउस नियम की सीमाओं में, इसके पहले जो कोलाउस नियम बता रहे थे वो किस समय के लिए, दुर्बल या प्रबल, प्रबल के लिए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से दुर्बल जो है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमाएं मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती, इनकी हम लोग मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले तो समझ लीजिए इसको। अभी हम इससे पहले जो कोलाउस नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया कि जो प्रबल होगा उसी का हम लोग मोलर चालकता निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमा मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कर सकते, फिर इन्होंने उपाय बताया, कोलाउस ने उपाय बताया कि इसके लिए आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ेगी। ये बात बता दी, चलो ठीक है, दुर्बल वाले को नहीं निकल पाएगी, तो दुर्बल वाले को निकालने के लिए आपको प्रबल वाले का हेल्प लेना, बाहर निकलिए।
तो इसको निकालने के लिए 3 उपाय बताए हैं। हम बता रहे कैसे, तो हम बता दें इसका अनुप्रयोग। तो पहले लिखेंगे इसका कोलराउस नियम, हाँ बोलो, नियम का अनुप्रयोग। तो कोलराउस नियम के जो अनुप्रयोग है उसमें 3 स्टेप है। 3 स्टेप में पहला स्टेप बहुत जरूरी है। आप अनुसार अगर निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर में कितना चांस पूछा हुआ है। आपको जो 3 चीजें लिखने जा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हम क्या बता रहे हैं। देखो, पहला है आपका, और दूसरा और तीसरा। पहला कहती है कि जो दुर्बल है, देखो दुर्बल, इसको लिखो तब हम इसको लिख लेते हैं, तब आपको बताते हैं। अच्छा देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। यहाँ प्रबल नहीं लिखे हैं। क्यों प्रबल नहीं लिखे हैं? क्योंकि प्रबल का तो हल हो चुका है। प्रबल होता है जो आयन में टूट जाती है, लेकिन दुर्बल जो होता है वो आयन में टूटती नहीं। उसको हल करने के लिए हमें प्रबल वाले का हल करना पड़ेगा। बिना उसकी सहायता का आप दुर्बल वाले को निकाल भी नहीं पाएंगे। अब दुर्बल वाले निकालने के लिए आपको प्रबल की जानकारी होना चाहिए। तो क्या करेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण। यही पेपर में चांस पूछती है। ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण। हम निर्धारण कैसे करेंगे? किसकी? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अच्छा, कोई बच्चा हमको बताए, इसको हम पढ़ा चुके हैं, वियोजन की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। बहुत मस्त। देखो, वियोजन की मात्रा किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और इसका हम लोग निर्धारण करेंगे, ये तो निकल जाएगी जो वियोजन की मात्रा होगा। अच्छा, तो जब दो कोई यौगिक हुआ, किसी आयन में टूट गया, टूटने के बाद वियोजन हुआ, तो वियोजन की जो मात्रा होगा कुछ टूटेगा, तो टूटेगा तो 50%, 70%, 100%, ये सब सारी लेकर बता चुके हैं। तो वियोजन की मात्रा जो है अल्फा का निर्धारण हम लोग करेंगे। तो अल्फा का निर्धारण करने के लिए एक इसका फार्मूला होता है, हम आपको बता देंगे। और एक और होगा जब आपका वियोजन स्थिरांक, नाम सुना लग रहा होगा, वियोजन, हाँ, वियोजन स्थिरांक जो है उससे हम लोग किसी ढूंढ करेंगे? KCl तो वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। चलो ये हो जाएगा। इसका सूत्र होता है वियोजन स्थिरांक किसे डिनोट करेंगे? KC। इसका फार्मूला आपको वो बता दे दोनों। देखो, वियोजन की मात्रा को निकालने के लिए अल्फा का सूत्र हम निकालेंगे। ये क्या है? ग्रीक लैम्डा। ये क्या बताती है? ये क्या बताती है? सांद्रता। ग्रीक लैम्डा एम सांद्रता बटे, फिर हो जाएगा ग्रीक लैम्डा बस हो जाएगा। ये अनंत तंता पर है। ये अगर पढ़े कैसे हम लोग? अल्फा बराबर सांद्रता पर मोलर, और उसके बाद ये क्या हो गया? अनंत तंता पर मोलर चालकता। सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता पर मोलर चालकता, और अनंत तंता पर मोलर चालकता। ये सूत्र निकाल के हम शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन अब हम लोग वियोजन किस तरह कैसे करेंगे? K बराबर C अल्फा स्क्वायर। C इसमें क्या है? C क्या है? सांद्रता है। चाहे मोलरता हो गया, चाहे ये दोनों का हो गया। अब आप इसके हम चर्चा करेंगे। इसको पहला हेडिंग इसके बारे में बताएंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, तब हम बताएंगे। पहला पॉइंट यही, इसमें से सवाल आती है चार के बोर्ड पेपर में, जब आप सर्च करें पता चल जाएगा। राइट करो इसको। देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण करने के लिए हमको, अभी हमने बताया कि सीमा इसकी क्या है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य को निकालने के लिए हमें प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसा आपने लिखा और देखा। अब हम लोग वैद्युत अपघट्य के निकालने का प्रयास करेंगे, तो दुर्बल वाले का। तो दुर्बल में हमने एक एग्जांपल ले लिया आपका, क्या? ग्रीक लैम्डा CH3COOH अनंत तंता पर है।
अनंतरता को निकालने का प्रयास करेंगे। आपको बोर्ड पेपर में आंसर में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य कुछ दिए रहेंगे। प्रबल जो होती कौन होती, जो डबल दो आयनों में टूट जाती है, प्लस और माइनस। क्लियर हो गया? तो CH3 C डबल O या C डबल O Na हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपस में टूट जाएगी। अब उसी तरह से HCl है, तो H पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी टूट जाएगा, इसका मतलब ये प्रबल है। NaCl है, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, ये भी आपस में टूट जाएगा। हम इसके कमजोर को लेने के लिए, दुर्बल को हल करने के लिए, दुर्बल वाले को हल करने के लिए हम प्रबल की आवश्यकता लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं x, इसका वैल्यू मान लेते हैं y, इसका वैल्यू मान लेते हैं z। ये आपको बोर्ड में सीधा सीधा दिया रहेगा, कोई यौगिक दे देगा, बोलेगा कि किसी का दुर्बल वैद्युत अपघट्य इसका बताइए, आपको वैल्यू दिया रहेगा, प्रबल देगा। प्रबल में जो वैल्यू दिया रहेगा वो दिया रहेगा, मान लीजिए 500, 400, 600, जो भी दिया रहेगा इस तरह से दिया रहेगा। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो हम निकालते हैं कॉमन चीज। कॉमन चीज कैसे, CH3 C डबल O, जो जो मिलेगा, अब समझिएगा फिर से, जो जो मिलेगा ये हमको दुर्बल वैद्युत अपघट्य निकालने के लिए 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ेगी। दुर्बल वैद्युत अपघट्य निकालने के लिए 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में आ जाए एमसीक्यू में पास आती है आप लोगों की कि प्रबल दुर्बल वैद्युत अपघट्य निकालने के लिए कितने प्रबल वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्या बताओगे? 3। ये क्लियर याद होना चाहिए। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में हम लोग 1 2 3। अब हम निकालें कैसे, देखो CH3 C डबल O, तो CH3 C डबल O इसमें कहीं है, CH3 C डबल O यहाँ मिल रहा है, तो उसको लिख लेंगे X। क्लियर हो गया? यहाँ HCl है, कहता हूँ यहाँ पर HCl है, H है, कॉमन हो गया, H मिल रहा है ना, H वाला क्या होगा, प्लस Y हो गया। बताइए Na कहीं है, Cl है, जो नहीं मिलेगा उसे हम माइनस कर देंगे, जो जो मिलेगा उसे हम जोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा। एक शब्द का मतलब ये हुआ कि आप ये बताइए, अच्छा आप ढूंढ रही होगी, हाँ एक जो मिलेगा तो आप कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज दोनों में मिले उसी को कॉमन बोलते हैं। तो आप बताइए CH3 C डबल O मिला, CH3 C डबल O मिला, ये हो गया, इसको X लिख लिया हमने। फिर समझो HCl हुआ, तो HCl हुआ तो H है ना यहाँ पर, H क्यों मिल गया, Y हो गया। हाँ, तो इससे हमने कहा कि जो जो कॉमन मिलता है उसको जोड़ देते हैं, जो एकदम नहीं मिलता उसको हटा देते हैं। कौन सा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो मिलेगा उसको जोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हटा देंगे। ये बहुत ही सरल विधि है आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्य निकालने की। प्रबल वैद्युत अपघट्य कैसे निकाला जाएगा, 2 आयनों में टूट गया, वही जोड़ देंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य निकल जाएगा। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य कैसे निकलेगी, जो जो मिलेगा जोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसे। कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा एक सवाल, दुर्बल वैद्युत अपघट्य को निकालने के लिए कितने प्रबल वैद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है? जो जो कॉमन होगा उसे हम जोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसे हम हटा देंगे। एक सवाल इसमें हम बता देंगे, उसके बाद बंद करेंगे। देखो इसको, ये बात क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट लिखवा दें, एक सवाल आपको लिखवा देते हैं। सवाल में क्या है बेटा, ये हम अपने सवाल बोलते हैं, उसके बाद आप लिखो इसको थोड़ा सा, फिर सॉल्व करते हैं। ये आपको हम सवाल दे दिए हैं और सवाल में दिया हुआ है इसका 91 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, और एक्सटीरियर का दिया हुआ है श्रीमान सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, और इसका दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब हम हाँ जो भी आप देख लीजिएगा, देखो ये हो गया 91 और ये हो गया आपका 425, ये हो गया 125। तो हम क्या करेंगे दोस्त, देखो ये हमारा 91 हो गया, जोड़ो कितना आ गया, 5 1 6 हो गया, 9 2 11, तो 4 9 4 13, कितना हो गया बेटा 11, 516 माइनस 125 हो गया। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 300
91, यहाँ लिखेंगे सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। बहुत आसानी से सवाल को हम हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, आगे हम कल चर्चा करेंगे।